चलिए आज मैं आपको एक नए तरीके से एक नई बात और नए किस्म के लोगों से मिलाने जा रहा हूं। मैं भी जब पहली बार मिला तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये लोग इस यूनिवर्स के प्राणी हैं या ऊपर से आए हैं, एलियंस हैं, क्योंकि उनकी बातें मेरी समझ से ऊपर से जा रही थी। और उनकी जब मैंने बातें सुनी तो मुझे लगा कि बहुत ही अहम बातें हैं आज की यूथ के लिए, आज के एजुकेशन के लिए। तो वो बातें सुनकर मुझे लगा कि मुझे आपको उनसे मिलाना चाहिए, और वो भी चाहते थे कि मैं उनकी बातें सुनूं। तो मैंने कहा चलो उसको मिक्स कर देते हैं। मुझे वो बात सुनाना चाहते हैं और मैं अपने माध्यम से उनकी बातें आपको सुनाना चाहता हूँ। इट्स अ राउंड एंड राउंड गेम। तो मैं मिलाने जा रहा हूँ आपको ऐसे दो योद्धाओं से, जिसे मैंने अभी कहा कि इस पृथ्वी के नहीं लगते, मुझे ऊपर से आए लगते हैं, क्योंकि आइडिया इनकी बहुत टेरिफिक है। उनका नाम है, एक का नाम है मिस्टर सूरज और एक दूसरा नाम है जिनका नाम है डॉक्टर हंस। मैं अभी आपके सामने उन दोनों को लाऊंगा, फिर आप ही डिसाइड कीजिए कि ये इधर के हैं या ऊपर के हैं, या ऊपर से आए हैं कि इधर से आए हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर सूरज मेहता जी और डॉक्टर हंस से। आइए बैठ के बातें करते हैं। ढेर सारी बातें करनी है आपसे सर। थैंक यू। सूरज जी जी सर, और हंस जी, मैं जो कुछ भी आपसे पूछना चाह रहा हूं वो सिर्फ ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इवन मेरा भी एंटेना खड़ा हो गया है कि आपने जो कुछ भी दावे किए हैं, जो कुछ भी मुझे बताया है, मैं भी जानना चाहूंगा, क्योंकि मेरी ऑडियंस भी जानती है कि मैं ब्रेन के बारे में बहुत कुछ बोल चुका हूँ, पूरे शरीर के बारे में बोल चुका हूँ, लेकिन आपने तो मुझे पहली बोल में बोल्ड कर दिया। तो कि आपकी ब्रेन तो ये कुछ नहीं है सर, ब्रेन तो वो सब कर सकता है। तो मैं आपसे सवालात पूछूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी ऐसी क्या टेक्निक है जिससे हमारे देश के सभी बच्चे, स्कूल के बच्चे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और फास्ट, जो टाइम वेस्ट होता है हम लोगों के सिलेबस में, तो ये एक बहुत ही अचंभेदायक चीज मेरे लिए भी है। तो ये जो आप कुछ भी मैं आपसे पूछूंगा, आप समझ लीजिए मैं अपनी भी जिज्ञासा पूरी कर रहा हूं और मैं दर्शकों को भी बता रहा हूं कि सुनिए इनसे कि क्या लेकर आए हैं। तो चलिए मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चनेयर बनाए हैं, मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा। आप चाहे तो आप जवाब दीजिए, आप चाहे तो आप जवाब। हाँ सर, आपको कुछ बताना मतलब आप तो ज्ञान के भंडार है सर, है ना। आपको कुछ बताना मतलब सूरज को दिया दिखाने बराबर है। अरे सूरज जी, ज्ञान की कोई एज नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती, हर आदमी को दूसरे से कुछ न कुछ ज्ञान लेना चाहिए। तो मैं जानना चाहूंगा, आप बताइए, आगे बढ़िए, आप क्या बताना चाहते थे? बस सर वही, हमने पिछले 15 साल से, है ना, जो बच्चों की जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, अभी एक्चुअल में क्या होता है सर कि हम लोग लर्निंग स्टडीज जुड़े पर्सन है, एजुकेशन जुड़े पर्सन है, तो एजुकेशन को बहुत नजदीक से देखा है। अभी हम लोग एक्चुअल में एजुकेशन स्ट्रैटेजीज कैसी होनी चाहिए, पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, बच्चे कैसे कर रहे हैं, वो हम एजुकेशन सिस्टम की मैं दुहाई नहीं दूंगा। लेकिन एक बात है भी, अगर बच्चा लर्निंग को लेके, अगर हम एग्जैक्ट बात करें भी, 4 आयाम होते हैं भी। बच्चा पढ़ता है ना, समझता है, जैसे स्कूल में, कॉलेज में गया या फिर इंस्टीट्यूशन पे गया, बच्चा समझता है, फिर उससे बच्चा याद करता है, याद करने की कोशिश करता है ना। तो ये 3 आयाम हम पूरे करते हैं
जबकि चौथा आयाम, अब जो चीज याद की गई है आपने जब उससे प्रेजेंट करना है वो आपका ब्रेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इस वक्त की श्योरिटी क्या है? आपके उस खोपड़ी में, आपके दिमाग में, इसी मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी एग्जाम में जब बैठता हूं तो मोस्टली मुझे याद है एसएससी तक मैंने बहुत मेहनत की थी। कॉलेज में तो फिर धीरे धीरे हम कॉलेजिएट हो गए थे, तो वहां भी जब हम पेपर लिखते थे 100 मार्क का पेपर होता था, तो अक्सर मेरा 16 मार्क का पेपर छूट जाता था सर, क्योंकि मैं हर चीज को डिटेल में लिखता था। वो एक मैनेजमेंट नहीं था कि इतने टाइम में 3 घंटे में खत्म करना, तो उस वक्त दिमाग में होना बहुत जरूरी होता है। तो आप सही कह रहे हैं कि दिमाग का आयाम में उस वक्त जब चाहिए उस वक्त दिमाग आपका आपके सेवा में तत्पर रहे। करेक्ट। चलिए हम शुरू हो जाते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यह है सर, माइम एंड एम, आप लोगों ने नाम अपना रखा है कंपनी का माइम एंड एम। ये माइम एंड एम क्या है और इसका अर्थ क्या है? सर एक्चुअली में माइम एक एब्रिवेशन है जिसकी फुल फॉर्म है मेमोयर इंस्टीट्यूट ऑफ मेमोरी एनहांसमेंट एंड मैथमेटिक्स। और मेमोयर का शाब्दिक अर्थ है हमारे ब्रेन में जो रैंडम इंफॉर्मेशन होती हैं, है ना, अव्यवस्थित सूचनाएं, उन सबको व्यवस्थित करना। ये लाइब्रेरी की तरह। हाँ, एग्जैक्टली। वेरी गुड। तो इसका इसलिए आपने माइम एंड एम, एन एम का मतलब फिर? एन का मतलब एंड हुआ और एम का मतलब मैथमेटिक्स। अच्छा, आपने मैथमेटिक्स भी इसमें बहुत जरूरी चीज है। एग्जैक्टली सर, मैथमेटिक्स में हमने एडवांस मैथमेटिक्स डाला है जिसमें 70 to 80% पार्ट सर अथर्ववेद में लिए गए वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स आपने इस्तेमाल किया? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। चलिए एक दूसरा सवाल करते हैं, उसमें भी ये बातें आ जाएगी कि ये माइम एंड एम का एक्चुअल आपका थीम क्या है? मतलब आप सब विद्यार्थियों को क्या सिखाते? जो अभी आप बताते बताते मैंने आपको रोक दिया, आप बताइए कि इसका थीम आपका क्या है और आप बच्चों को क्या सिखाते हैं? एक्चुअली में क्या है सर, जो माइम एंड एम है, जैसे कि मैंने भी नाम बताया ना, मेमोयर इंस्टीट्यूट ऑफ मेमोरी एनहांसमेंट एंड मैथमेटिक्स, नाम से इंडिकेट तो हो जाता है कि मेमोरी सिखाते हैं, पर सर ये आम मेमोरी नहीं है ना, ये एक साइंटिफिक लॉजिकल मेमोरी है। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से एलैबोरेट करता हूं। साइंटिफिक मेमोरी का मतलब ये है कि हम आमतौर पर किसी चीज को याद करने के लिए मेमोरी टेक्निक सीख लेते हैं। जैसे मान लो प्रोडिक्ट टेबल का हमने पहला ग्रुप याद करना है, बच्चे कर लेते हैं, ट्रिक बना लेते हैं, हलीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम को ट्रिक से बना लेते हैं। तो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आर द पार्ट, इसके पार्ट हैं। एक्चुअल में हम लोग काम करते हैं साइंटिफिक मेथड्स ऑफ लर्निंग, या मेरी भाषा में इसे कहते हैं मेमोरी साइंस। मेमोरी साइंस, मेमोरी साइंस, जो मतलब कि अगर एग्जैक्ट में बोलूं तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस, मैं इसको पूरा अच्छे से एलैबोरेट आगे करूंगा सर। करते जाएंगे आगे। तो ये मेमोरी साइंस जो है सर, ये बच्चे को लाइफ में सिर्फ एक ही बार सीखनी है, बस एक बार सीखना है, सिर्फ एक ही बार सीखना है सर। और किसी बच्चे ने इसको एक बार सीख लिया, वो सीख लेने के बाद बच्चा फिर कुछ भी याद करना चाहता है अपने करिकुलम का, जैसे वेरी वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, डिस्क्रिप्शंस, पैराग्राफ। उसके बाद अगर हम बात करें वोकैबुलरी, फॉर्मूलाज, डेरिवेशंस, डेफिनेशंस, कोई भी चीज बच्चा याद करना चाहता है, बस एक ही बार पढ़ना है बच्चे को। बस एक ही बार पढ़ने में वो कोई भी चीज हो, वो एक बार उसके दिमाग में घुस गई तो पड़ी रही। डेफिनेटली, दैट इज द आइडिया। एग्जैक्टली। ओके, तो इसका मतलब है कि आप विद्यार्थियों को ये सब चीजें सिखाते हैं कि कैसे आप सीखें और उसको प्रिजर्व करें, जिसको हम कंप्यूटर में कहते हैं मेमोरी में हमने रख दिया, तो कंप्यूटर कभी भी एक बटन दबाते ही वो उस चीज को लाता है। समथिंग लाइक दैट, सर, राइट? सर वेरी गुड। हंस जी, आप इसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे? इनकी बात को कुछ एलैबोरेट करना चाहेंगे? सर ने जो अपना पर्सपेक्टिव रखा है उसमें मैं एक ये बात ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये सारा प्रोग्राम डिजाइंड है, ओके, जिस तरीके से ये सारा प्रोग्राम डिजाइन किया गया है ना, तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि हमारे बच्चों को उनका बचपन वापस मिल जाता है। क्या बात है, आप तो मेरी बात, मेरे मुंह की बात छीन लिया। ये मिल जाता है, मैं बहुत बार बोल चुका हूं। सबसे बड़ी बात यही है सर, वो सब कुछ खत्म हो जाता है एक बारी सर की टेक्निक सीखने के बाद। आपके पास खेलने का बहुत टाइम मिलेगा। मैं यही बात कई बार कह चुका हूँ, मैं कई बार कह चुका हूँ कि मैं जब अपने स्कूल में आता था ना, जब उस जमाने में, तो मैं ऐसे, मेरे पास एक बक्सा टाइप होता था, कभी कभी पता नहीं स्टील की पेटी होती थी, कभी कभी बोतल, आते थे और मैं उसको ऐसे फेंकता था और जाके नीचे गोटियां खेलता था जी। आज का बच्चा जो है, मुझे याद है कि मेरी माँ की पड़ोसन आई के बाद बोलने को, पार्वती पार्वती तेरा बच्चा नीचे गोटियां खेल रहा है, बोला खेलने। आज की माँ बच्चे के आते ही कहती, चल राजू मुंह हाथ धो ले, तेरा ट्यूशन टीचर आ रहा है। अरे ट्यूशन अभी पढ़ के आ रहा है वो। उसके बाद वो जब बेचारा फटाफट मुंह करके ट्यूशन पढ़ता है, फिर पियानो पर सीखता है, फिर वो सीखता है, खेलेगा कब? बचपन को ये आपने बहुत सही बात की, मैं बोल चुका हूं कि आजकल की एजुकेशन में बच्चों से उनका बचपन छीना जा रहा है। आप मानते हैं इस बात को? जी बिल्कुल मानता हूं। तो आपने इस टेक्निक में आप ये बोलना चाहते हैं कि जितनी चीज जितने घंटों में आप सीखना चाहते हैं,
जितने हम वेस्ट करते हैं, आपको बोलते वेस्ट बोल रहे जी, हो, उसमें से हम आधे से ज्यादा बचा लेंगे निकालें। तो वो उनको मिलेगा बचपन जीने के लिए निकालें। काफी। क्या बात, निकालें। आई एम इन योर पार्टी। मानसिक विकास तो है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास जो नहीं छूट होता रहा है, ना, जो मैं कहता हूँ छूट रहा आजकल घर में टिक 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 करते नीचे खेलते जाए, गुड़िया खेलते थे उन लोग। जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर जी, इसमें जी। एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाह रहा था सर, जो आज के बच्चों का आईक्यू है ना सर, इतना जबरदस्त आईक्यू है आज के बच्चों का, मतलब कि आप उनको कोई भी मॉडर्न गैजेट दे दे, उनको लैपटॉप, मोबाइल या टैबलेट या फिर आईपैड, टक 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 बच्चे, हम और आप कितने हमारे उम्र में नहीं, हाँ, possible नहीं। और बच्चे खेलते इन चीजों से आजकल, तो बच्चों का आईक्यू जबरदस्त है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब बच्चों का आईक्यू जबरदस्त है, बहुत अच्छे से, जब बच्चा 2-2.5 साल का था तब से हमने वो ए को यहाँ सेट करो, बी को यहाँ सेट करो, फिर वो पजल गेम देनी शुरू कर दी, तो आईक्यू हमने तब से डेवलप करना शुरू कर दिया। अब क्वेश्चन ये था, व्हाट अबाउट लर्निंग, मतलब चीजें याद कैसे करें हाँ, ये तो आपने परफॉर्म कर दिया, पर आपके दिमाग में वो रहा कि अगले 1 साल के बाद फिर बोलूं तो शायद कोई याद नहीं रहेगी। ये आप बोलना चाहिए। तो मतलब बच्चों का आईक्यू इतना जबरदस्त है, अगर बच्चों को सिर्फ लर्निंग का, याद करने का एडवांस मेथड मिल जाए के बच्चों ने दिया है बच्चों को, तो जो काम सर बच्चे पूरे साल में करते थे, इन मेथड्स को सीख के, साइंटिफिक मेथड सीख के, बच्चे मात्र 2 दिन में 3 दिन में पूरी बुक को याद करके बैठ जाते हैं, और वो भी इवन पेज वाइज। इनके पॉइंट नोट कीजिए, याद करने का आधुनिक तरीका, याद करने का जो एडवांस तरीका है, जी जी, ये इनके पूरे कोर्स में जो एक बात मुझे नजर आ रही है वो ये है कि याद तो हम भी करते हैं, मैंने भी एसएससी को रट के पास किया, इवन मैंने एलएलबी को रट के पास किया, तो इनका जो याद करने का तरीका सबका अलग अलग तरीका होता है। जैसे इन्होंने बीच में एक बार कहा कि कोई भी चीज को हम एब्रिवेशन में करके याद रहते हैं, जैसे कि हमारे एक टीचर हुआ करते थे नेगी जी, वो हमारे भूगोल पढ़ाते थे और हमको कि भी महाराष्ट्र में कौन कौन सी खेती होती है, तो 8 चीजों का नाम होता था, धान, बाजरा, ये वो। अब हम रटते रात को बाजरा, धान, चावल, ये वो एक भूल गए। इन्होंने हमको, टीचर ने बताया था कि एक काम करो, उस 8 चीजों का एक गाना बना लो। जैसे अगर अभी आलू है, धान है, तो आधा म तो आधा माह का ना अपने दिमाग में बैठ जाता है क्योंकि इंटरेस्टिंग है। तो इनका में समथिंग उससे भी बहुत आगे है। मैं जानना चाहूंगा, आगे हम और सवाल करते हैं आपको, जहां जहां आप अपनी बातें बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरज जी, तीसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि आपके ब्रेन ट्रेनिंग, जिसे आपने कहा था कि आपके जो है वो मेमोरी एनहांसमेंट है, उस ट्रेनिंग की ड्यूरेशन, कोर्स जो आपने बनाया होगा, ड्यूरेशन क्या है? हाँ, एक्चुअली सर, अगर बच्चे 16 आवर्स, 16 घंटे बहुत है सर, 16 आवर्स इंटरेक्ट करते हैं मतलब मेरे साथ में, तो मोर देन सफिशिएंट है। अब उन 16 आवर्स को जो मैंने वीडियो फॉर्मेट में डाला है, 35 वीडियोस बना दिए हैं उसके, 35 वीडियोस, किसी वीडियो में 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स करके एवरेज में, जहां पर मेरा कंटेंट कंप्लीट हो जाता है। अगर बच्चे 35 वीडियोस कंप्लीट अच्छे से देख लेते हैं और उनके 35 असाइनमेंट्स कर लेते हैं, तो कोई कारण बचता नहीं है कि बच्चे चीजों को ऑन द स्पॉट पढ़ करके, सुन करके, देख करके याद ना कर पाए और रिकॉल ना कर पाए। मतलब आपका कहना ये कि आपने जो वीडियो तैयार की है सर, उस वीडियो को अगर वो लोग ध्यान से देखें और उसमें आपने उनको असाइनमेंट्स भी दिए, उस असाइनमेंट्स को भी करें, तो ऑटोमेटिकली उनका माइंड खुल जाएगा। एग्जैक्टली सर, और वीडियो दर वीडियो खुलता चला जाएगा सर। तो आपने जो वीडियो भी बनाई है वो इस सिलसिलेवार बनाई है, मतलब जैसे लाइक पहली क्लास पढ़ता है आदमी, दूसरी में पढ़ता है, तीसरी में पढ़ता है, चौथी में, तो द मोमेंट ही क्रॉसेस 4th गोज टू 5th, तो उसका जो है आयाम खुलना शुरू हो जाएगा। आप ये बोलना चाहते हैं? ओके सर, थोड़ा मैं इसको ना एलबरेट करके बताता हूँ सर। एक्चुअली क्या है कि सर, जो पूरा का पूरा मेरा ये जो कोर्स मैंने तैयार किया है ना, इस कोर्स को मैंने नाम दिया है मेमोरी साइंस यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब ये है, एक ऐसा कोर्स मैंने तैयार कर दिया सर कि बच्चा ये कोर्स करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद, व्हाटसोएवर ही वांट टू लर्न ही कैन लर्न। कुछ भी याद करना चाहता है, सिर्फ मात्र एक बार पढ़ के, सुन के, देख के भी याद कर सकता है। अब क्या किया, वो इस पूरे मेमोरी से इस यूनिवर्सल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया सर। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि एक बच्चे के ब्रेन को 3 लेवल में कैटेगराइज किया है, 3 लेवल में ट्रेन किया गया है। जो फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल मैंने सिखाया बच्चे को मेमोरी साइंस फंडामेंटल्स। मतलब फंडामेंटल्स के अंदर मैंने बच्चे को एक ऐसा इंस्टॉलेशन प्रोसेस, एक ऐसा जिसको आसान भाषा में मेमोरी फॉर्मूला बोल देते हैं, एक मैंने ऐसा फॉर्मूला बना दिया है कि बच्चे से जब भी कोई भी चीज याद नहीं हो रही है, बस बच्चे उस फॉर्मूला को अप्लाई करे, बच्चे का ब्रेन अपने आप याद करता चला जाएगा। इट्स अ प्योर ब्रेन ट्रेनिंग। और इसी फर्स्ट लेवल में ही जब बच्चे ने मतलब मेमोरी फॉर्मूला सीख लिया, मेमोरी फॉर्मूला को फिर मैंने कुछ सिंपल वर्ड्स पे ट्राई किया, बच्चे बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। फिर टिपिकल वर्ड्स जो प्रोनाउंसिएशन में भी बड़े मुश्किल रहते हैं, जैसे लेट सपोज कोई साइंस का बच्चा है या 9th क्लास का बच्चा है, हम मान लेते हैं,
उनका लेसन है, उसके अंदर एनिमल किंगडम की फाइलम्स है, उनको याद करना है एनिमल किंगडम की। कि जैसे मान लो प्लेटीहेल्मिन्थेस है, आर्थ्रोपोडा, नेमेटोडा, मतलब वो चीजें कैसे बच्चा याद करे, तो टिपिकल वर्ड्स कैसे याद करें। पहले मैंने सिंपल वर्ड सिखाए, पहले सिंपल फिर फिर टिपिकल सिखाए। जब ये सब बच्चे जब ये सब तैयार हो गया वो। हाँ एग्जैक्टली, जब ये सब बच्चे को बहुत अच्छे से करना आ गया सर, उसके बाद इसी में मैंने सिखाया कि बच्चा इन चीजों को अपने करिकुलम में कैसे तैयार करेगा। वेरी वेरी शॉर्ट करने हैं, शॉर्ट करने, लॉन्ग आंसर्स करने, किस तरह से करेगा, वो सारा बच्चा यहाँ तक कर पाता है। फिर सेकंड लेवल है मेमोरी साइंस मास्टर्स। मेमोरी ये साइंस पहला लेवल हुआ। ये लेवल 1 हुआ सर। ओके। और सेकंड लेवल मैंने सिखाया सर मेमोरी साइंस मास्टर्स। पहले फंडामेंटल और ये मेमोरी साइंस मास्टर्स मास्टर। यहाँ पर बच्चे वाकई सर मास्टर हो जाते हैं। मतलब कैसे हो जाते हैं मैं बताता हूँ। जो फंडामेंटल बच्चे ने सीखा, मेमोरी फॉर्मूला सीखा, मास्टर लेवल में बच्चा उस फॉर्मूला को एक्यूरेसी से अप्लाई करना सीख जाता है। एप्लीकेशन मतलब एग्जैक्टली एक्यूरेसी से। मैं एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लें मेरे को लिस्ट याद करना है, लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स, लिस्ट ऑफ सीएम्स, लिस्ट ऑफ गवर्नर्स, या परमवीर चक्र किसको मिला था वो लिस्ट हमें याद करना है। कोई भी लिस्ट बच्चे को याद करनी है तो बच्चा एक्यूरेसी से एक बार पढ़ते याद कर देगा। एक बार पढ़ते। जैसे हमने बच्चे से पूछा कि बेटा बताओ नंबर 5 पे कौन से प्राइम मिनिस्टर हुए, तो इंदिरा गांधी जी हुए। फिर पूछा चलो 10 पे कौन हुए, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हुए। अच्छा पीवी नरसिम्हा राव कब बने थे, नंबर 12 पे बने थे। वाजपेयी जी कब बने थे, 13, 16 2 बार बने थे। तो एक्यूरेसी से बच्चा बता पाता है। इसी को फिर थोड़ा और हम बच्चे के ब्रेन को मैच्योर करते हैं। जब 15, 20, 30 वर्ड बच्चा एक्यूरेसी से बता देता है सर, उसके बाद हम करते हैं हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी से कैसे बताएगा। 100 वर्ड्स एक साथ में हो तो हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स एक्यूरेसी से। जैसे मान लिया एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि बच्चे को साइंस में अक्सर 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 86 पे दिया हुआ है सर, पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बच्चे को याद करना है। 11th 12th के बच्चे केमिस्ट्री में सर इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसे बोलिए कौन सा क्या है, प्रोडक्ट टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न, बिकॉज़ मैं भी केमिस्ट्री फिजिक्स एग्जैक्टली सर, पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा था सर। तो बच्चे एक बार पढ़ते ही, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे बच्चे पहले जुगाड़ मेथड से याद करते हैं कि पहले वर्ड लिया, अपना तरीके निकालते हैं। एग्जैक्टली। पर यहाँ पर सर कोई टेक्निक नहीं लगानी है, बच्चे को मेमोरी साइंस सीखनी है, मेथड सीखना है। एक बार सीख लिया तो पूरी टेबल को बस एक बार पढ़ के बच्चा याद कर देता है। जैसे मैंने पूछा बच्चे से बेटा 33 एटॉमिक नंबर पे क्या है, तो बच्चा बोलता है आर्सेनिक है। 57 क्या है, लैंथेनम है। 74 क्या है, टंगस्टन है। 84 क्या है, पोलोनियम है। तो बच्चों को एग्जैक्टली पता रहता है। फिर थोड़ा उसे सिर्फ एक बार देख के उसको एक दिमाग में जगह में फिट हो गया। एक बार। तो यहाँ पर जो मेमोरी फॉर्मूला को बच्चे ने एक्यूरेसी से किया। मास्टर लेवल में फिर बच्चा और मास्टर बनता है। अब ये मास्टर आ गए, पहले आपका फंडामेंटल, ये मास्टर अभी मास्टर चल रहा है। अच्छा अभी मास्टर चल रहा है। मास्टर में यही सब बातें आ गई। एग्जैक्टली। मास्टर में बच्चा और क्या सीखता है, हंड्रेड्स ऑफ डिजिट्स याद करना। आप बच्चे को 100, 200, 300, 400 अंकों की संख्या लिख के दे दे सर, वो बच्चा एक बार पढ़ेगा, आपको सीधे भी सुना देगा और रिवर्स में भी सुना देगा। क्या बात करते, अच्छा जी सर। तो ये बच्चा, अच्छा ये चीजें बच्चे ने 100, 200 डिजिट्स याद कर लिए। अगर किसी को सुना भी दें बच्चे तो क्लैपिंग तो उसको मिल जाती है। पर हमारा मकसद सर कि यहाँ पर क्या है कि क्या वो चीज हर बच्चा भी चाहता है, पेरेंट भी चाहता है सर, और टीचर्स भी, कि जो चीज हम सिखा रहे हैं वो करिकुलम में यूज होना चाहिए। तो करिकुलम में कैसे यूज होगा, ये तो सिर्फ गिमिक्री और टेक्निक हुई है, डांस परफॉर्मेंस, एग्जैक्टली। बट उसको अपने क्लास में पढ़ाई में कैसे यूज करें। एग्जैक्टली। इसमें सिर्फ बच्चा फिर किसी भी तरह का डाटा याद करना होता है, लाइक हिस्टोरिकल है, ज्योग्राफिकल है, मैथमेटिकल डाटा है। जैसे हिस्टोरिकल में कोई रेवोल्यूशन कब हुई, कोई बैटल कब हुआ, है ना, तो इस तरह से। या फिर हमें कोई पर्सनल रिलेटेड डाटा हो गया, किसी साइंटिस्ट की इन्वेंशन याद करनी है, किसी का डेट ऑफ बर्थ याद करना है, इस तरह का हो गया। या फिर साइंटिफिक डाटा हो गए, अवोगाड्रो नंबर हो गया, एप्सिलॉन की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हो गए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए। तो इस तरह का कोई भी डाटा क्यों ना हो बच्चा याद कर पाता है। और हम थोड़ा आगे चलते हैं मास्टर लेवल में ही। तो और मास्टर आगे चल के क्या होता है कि जो प्रोफेशनल कोर्स वाले बच्चे हैं सर, जैसे किसी बच्चे को लॉ का बच्चा है या सीए का बच्चा है, उनको एसए करने हैं या फिर कंपनी लॉज करने हैं, बच्चा कर पाएगा। या फिर मान लिया जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, जो एमबीबीएस होते हैं, हाँ उनके साल्ट्स के नेम हो गए सर, वो हो गए। तो यहाँ पर एक्यूरेसी सर क्या आती है, जो लॉ वाले बच्चे हैं उनको जैसे आईपीसी करना रहता है, सीआरपीसी करना रहता है, एविडेंसेस करने रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस करने रहते हैं। तो एग्जैक्टली पता रहना चाहिए उसको किस तरह से। तो वो चीजें सारी बच्चा इसी मास्टर लेवल में सीख जाता है। और लास्ट में सर इसी मास्टर लेवल में 2 चीजें मैंने खास डाली हैं सर। क्या वो डाली है सर क्रेजी बच्चों के लिए। कुछ बच्चे क्रेजी होते हैं, क्रेजी होते हैं। हाँ, वो क्रेजी बच्चे क्या बोलते हैं, क्रेजी बच्चे क्या बोलते हैं सर कि डिजिट तो सारे याद कर रहे हैं, मैं डिजिट याद करना चाहता हूं, वो भी एक्यूरेसी से। मैं ये भी बता पाऊं कि कौन से नंबर पे कौन सा डिजिट आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक 100 डिजिट नंबर दे दिया, बच्चा एक बार पढ़ेगा, पढ़कर के आपको सारे डिजिट सीधे भी सुना देगा, रिवर्स भी सुना देगा,
और ये भी बता देगा कौन से नंबर पे कौन सा डिजिट है। जैसे आप पूछे नंबर 73 पे कौन सा डिजिट है, 25 नंबर पे कौन सा डिजिट है, बोलेगा 50 एग्जैक्टली। नहीं सिंगल डिजिट नहीं बताएगा। मतलब अपने एक डिजिट जो भी वो बताएगा 50 एग्जैक्टली नंबर पे क्या है। हाँ Very good, एग्जैक्टली। okay. रिवर्स में भी सर आप पूछे रिवर्स में 34 पे क्या है, रिवर्स में से 37 पे क्या है, तो आप जो भी नंबर बोलेंगे सीधे बताएगा रिवर्स में। ये क्रेजी बच्चों के लिए है सर। और एक दूसरी चीज सर क्रेजी बच्चे, ओके फिर और जो दूसरी चीज सर क्रेजी बच्चों के लिए रखी है, कुछ बच्चे कहते हैं सर आप कहते हो हम कुछ भी याद कर लेंगे। हम कहते हैं हाँ बच्चे आप कुछ भी याद कर देंगे। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम सर पूरी बुक को भी याद कर सकते हैं। मैं कहता हूँ हाँ बेटा पूरी बुक भी याद कर सकते हो। फिर क्रेजी बच्चे क्या बोलते हैं सर कि क्या हम पूरी बुक को पेज वाइज याद कर सकते हैं। पेज वाइज, तो मैं कहता हूँ हाँ बच्चे पूरी बुक को पेज वाइज भी याद कर सकते हैं, कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है, तो बच्चे वो भी कर देते हैं सर। तो ये पार्ट मास्टर लेवल का है सर। यहाँ पर इतने मास्टर हो जाते हैं कि बच्चे पूरी बुक को पेज वाइज तक सुना देते हैं सर। अब एक लेवल और भी है सर, कौन सा? दैट इज मेमोरी साइंस एक्सपर्ट। मेमोरी साइंस एक्सपर्ट पे आ गया। यहाँ पर बच्चों को एक्सपर्ट कर देते हैं। यहाँ मास्टर थे, यहाँ एक्सपर्ट हो गए। एक्सपर्ट लेवल सीखने के बाद बच्चों को मेरी जरूरत नहीं पड़ती है सर। बच्चे को लर्निंग के लिए फिर किसी की भी जरूरत नहीं है सर। उनका ब्रेन तैयार हो। एग्जैक्टली उसमें सर क्या होता है कि हम बच्चे की स्पीड पे काम किया जाता है सर एक्सपर्ट लेवल में। अच्छा, उसमें ये कि स्पीड किसी की थोड़ी कम हो सकती, थोड़ी ज्यादा, किसी की बहुत ज्यादा। जो नॉर्मल स्पीड होती है सर बच्चे की, वो होती है जो आम आज की जनरेशन है, बच्चे जो पढ़ के समझ के याद कर सकते हैं। जो नॉर्मल स्पीड है बच्चों की आज 90 to 150 वर्ड्स, इसमें वैरी करती है। 90 to 150 वर्ड्स पर मिनट पर मिनट याद कर लेना। ये कर लेते हैं सर ऑलरेडी। एक मिनट में 150 वर्ड्स याद कर लेना, ये बच्चे आजकल कर लेते हैं सर, ऑलरेडी कर लेते ये हैं। नॉर्मल लेवल है। नॉर्मल लेवल कर लेते हैं सर। मतलब सर आज के बच्चे वैसे बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत कमाल के बच्चे हैं सर आजकल। एग्जैक्टली। फिर ये करने के बाद सर एक्सपर्ट लेवल करने के बाद बच्चे की स्पीड थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस, मैं नहीं कहता कि घंटों प्रैक्टिस करना है, कुछ मिनट्स की प्रैक्टिस करता चला जाए तो बच्चे की स्पीड 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 वर्ड्स पर मिनट से भी पर ज्यादा बढ़ती चली जाती है। क्या बात है। ये एक्सपर्ट लेवल है सर। तो आपने सही कहा कि हम ब्रेन साइंस कर रहे हैं। हम मतलब आपको कोई टिकड़मबाजी से या कोई तरीकों से फार्मूले से याद नहीं करा रहे हैं। आपके मेन इंस्ट्रूमेंट जो आपका ब्रेन है, जिसको मैंने कई बार कहा कि 7.5 नंबर का ये हैट जो होता है, उसके अंदर हमारा ब्रेन फिट हो जाता है। उस ब्रेन की कैपेसिटी को ये लोग इम्प्रूव करते हैं ताकि हम जो कुछ भी इसके अंदर एक बार स्टोर करें वो पढ़ा रहे। जैसे लाइब्रेरी में एक बार किताब रख दी जाती है तो वो कभी भी 15 दिन छोड़िए 15 साल के बाद में भी चाहोगे तो लाइब्रेरियन आपको वो किताब निकाल के दे देगा। एग्जैक्टली। तो वो बिकॉज वो लाइब्रेरियन व्यवस्थित है। तो मेरा मतलब है कि मैं अगर इसको ऐसे इंटरप्रेट करूं कि आप हमारे ब्रेन को, जो आपने नहीं दिया भगवान ने दिया सर, उस ब्रेन को आप व्यवस्थित करते हैं। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली व्यवस्थित करते हैं। तो मैंने सर क्या करना है, बच्चों को ये सिखा देना कि बेटा पूरा कंटेंट ब्रेन में कैसे व्यवस्थित तरीके से रखते हैं, जो काम पूरे साल में करना है आप 2 दिन में कैसे कर सकते हैं। ये तभी होगा जब आपका माइंड व्यवस्थित रूप से आपकी याददाश्त की मेमोरी के अंदर हर जानकारी को प्रॉपर, जैसे एक लाइब्रेरियन भी तो एक रजिस्टर बना के करता होगा, तो वैसे अगर वो सीखता जाए और उसके बाद उसको पता है कि उसने दिमाग के राइट में कहाँ पर किधर कोने में वो मेमोरी रखी, अगर उसको पता है तो यू आर राइट कि वो उसको अगर हम पूछेंगे तो उसको टाइम नहीं लगेगा, वो फटाक से उसका दिमाग बोलेगा ट्रिंग ये सर, यू डू दैट। तो आज की जनरेशन के लिए सर नाम भी मैंने वही दिया क्योंकि उनके तरीके से चीजें डिजाइन की गई हैं। मैंने नाम दिया सर इंस्टॉलेशन। अब आपको क्रैम नहीं करना, मगअप नहीं करना, मेमोराइज नहीं करना और इवन लर्न भी नहीं करना। लर्निंग इज, हम कह सकते हैं कि अब ओल्ड फैशन हो गया हुआ है। इस कोर्स को करने के बाद बच्चे बोलेंगे कि सर लर्निंग भी ओल्ड फैशन है, बस अब हमें जो भी करना है एक बार पढ़ना है, पढ़ते इंस्टॉल है। अब आप चाहे सीधे सुने चाहे रिवर्स में सुने, आपने मतलब अपने वो जानकारी को आपने अपने ब्रेन में इंस्टॉल कर दिया। एग्जैक्टली जो आज की लैंग्वेज में है। एग्जैक्टली तो आप लोग वो करते हो। एग्जैक्टली। मैं भी चकित हूँ इनकी बातों को सुनकर, क्योंकि ब्रेन है, ब्रेन तो कमाल है। मतलब ब्रेन से बड़ा इस वर्ल्ड में कोई सुपर कंप्यूटर नहीं भी। मैं भी कह चुका हूँ अपने शरीर मंदिर में कि ये ब्रेन को कि सुपर से सुपर कंप्यूटर भी कुछ नहीं है। हाँ, एक्चुअली वो मेरे कोर्स में भी मैंने अच्छे से बताया है कि ह्यूमन ब्रेन कैन इंस्टॉल। असल में अगर हम गीगाबाइट में सर बात करें ना तो 25 लाख गीगाबाइट हम मानते हैं लगभग इसकी ब्रेन की मेमोरी है। 25 लाख गीगाबाइट्स, इतनी मतलब मानते कितनी है, इतनी मानते हैं। और मतलब जितना साइंटिस्ट लोग बताया अपने स्टडीज में बताते हैं। इसको ना एक और मैंने एक जो इसका फैक्ट मैंने साइंटिस्ट लोगों ने से सुना, मैंने पढ़ा, जैसे हम गैदर करते रहते हैं चीजें, कहते हैं कि अगर आप एक टीवी को ऑन करके छोड़ दें
300 साल तक टीवी चलता रहने दें। 300 साल तक टीवी चलता रहे। 300 साल चलता रहे और आप लगातार डाटा उसका ब्रेन में डाल रहे हैं, जो जा रहा है टीवी देख रहे हैं, 300 साल तक लगातार आप बिना रुके टीवी का डाटा ब्रेन में डालते चले जाएंगे, तभी आपका ब्रेन पूरा नहीं भरेगा। तभी बढ़ेगा नहीं पूरा। मैं वही बताने जा रहा हूँ कि इतना कुछ डालने, मतलब ब्रेन के पास कितनी कैपेसिटी है और हम कितना यूज करते हैं। इनका जो चीज मुझे फैसिनेट की है, और मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर ये एक बच्चे को वो बना दे जो ये बनाना चाहते हैं, तो आपका वो बच्चा, देखिए मैं बता दूं जो मैं चाहता हूं, मैं इनको मिलाने का मेरा मकसद क्या है। मैं आज के पेरेंट्स को भी जो बच्चों के एग्जाम्स खुद जीते हैं, पढ़ रहा होता है बच्चा एसएससी में, तो उसकी माँ उठ जाती है, उठ बेटा चाय पी ले, उठ बेटा दूध पी ले, बादाम खा ले, वो करते हैं, देखती रहती है बच्चा सोता है तो उसको बोलते हैं उठ पढ़ने का। हमारा पेरेंट भी एक्चुअली वो टेंशन से गुजरता है जो आजकल के बच्चे गुजरते हैं। बिल्कुल वो आप हटाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि क्या टेंशन, एग्जाम का क्या टेंशन, आप पढ़िए, आप कॉन्फिडेंट हो जाइए। जो बच्चा कोर्स कर लेगा, मतलब इतना खुल के जिंदगी जिएगा ना सर, बाय गॉड टेंशन तो खत्म हो जाती है एग्जाम्स की। बिल्कुल हमारे यहाँ पर एजुकेशन का मतलब होता है सिर्फ दिमाग को स्ट्रांग करने का, वो भी सिर्फ पेपर में उगलने के लिए, माफ करना, और उसके बाद शरीर। आप देखिए जितने भी बहुत पढ़ाकू होते हैं ना, चश्मा लग जाता है। मुझे कभी कभी दुख होता है कि इसका मतलब बहुत पढ़ते हैं वो लोग, और जो पढ़ता है वो स्पोर्ट्समैन नहीं होता, जो स्पोर्ट्समैन होता है वो पढ़ता नहीं। सर हंस जी, सर आप तो सिर्फ हमारे तरह दर्शक बन गए, आप सुन ही रहे हैं। सिर्फ मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा अभी। कहिए बच्चों और पेरेंट्स की क्या प्रतिक्रिया रहती है? प्रतीक, इसका तो मैं ही जवाब देना चाहूंगा। मैं इसलिए आपको समझ गया था, आपके चेहरे पर उसका जवाब दिखा मुझे। बोलिए। मैं सर ये जो इस सवाल का जवाब है, पहले अपने अनुभव से देना चाहूंगा कि मैंने जब पहली बार देखा था तो किस किस तरह का सीन क्रिएट हुआ, तो वो मैं पहले बताता हूँ, उसके बाद में और पेरेंट्स और बच्चों की बात मैं आपको बताऊंगा सर। तो सर मेरे कॉलेज में सुबह सुबह जैसे 9 बजे लगता है कॉलेज, तो आज बताया गया कि आज असेंबली में ना एक प्रोग्राम होना है और सारे के सारे वहाँ पर इकट्ठा होंगे। तो जब हम इकट्ठा हुए तो देखा बहुत बड़ा जो है बोर्ड सजाया गया था, और सारे जो पहले स्टाफ बैठ गए आगे और फिर पीछे बच्चे बैठे हैं सर। तो सर आए, सर के साथ 3-4 स्टूडेंट्स भी थे उस समय। तो वो पहला सीन था जब हम आमने सामने हुए। मैं फ्रंट रो में बैठा हुआ था आगे। अच्छा, आप इनको उस वक्त जानते नहीं थे? हाँ, उस वक्त ही जानता था, पुरानी बात है सर, 10 साल की बात होगी। ओके ओके। तो सर ने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की। सर के साथ जो बच्चे आए थे, तो बच्चे साइड पे खड़े हो गए। सर ने हमें बोला कि आप लोग ऐसा करें, अपने मन से कोई भी वर्ड्स बोलना शुरू करें। कोई भी वर्ड आपके दिमाग में आता है, स्कूल, टेबल, लैपटॉप, फैन, कुछ भी आपके दिमाग में आता है, बोलना शुरू करें। तो जितने भी हम 250 का स्टाफ था हमारा, तो हमने सभी से एक एक वर्ड बोलना शुरू किया। जैसे जैसे हम बोलते गए, सर ने वही सारी चीजें ब्लैक बोर्ड पे लिखनी शुरू कर दी। तो वो शुरू से एंड तक जब सारा ब्लैक बोर्ड भर गया वर्ड्स के साथ, तो सर ने बोला कि अब ये जो स्टूडेंट्स आपके सामने खड़े हैं उनकी पीठ कर दी सर बोर्ड के सामने, और ये बताना शुरू करेंगे। और वो मुझे लगता है 120-30 वर्ड रहे होंगे सर जो हमने बोले, और बच्चों ने बताना शुरू किया। एक से लेकर वो सारे के सारे वर्ड सीधे सुनाए, तक पूरे, फिर सारे के सारे रिवर्स सुनाए सर, और करेक्ट, एकदम करेक्ट। और चैलेंज ये किया कि आप हमसे ये पूछ सकते हैं कि 27th नंबर पे आपने कौन सा बोला था, 58th नंबर पे आपने कौन सा बोला था। वो लड़का जो है उधर नहीं देख रहा है, वो सामने नहीं, वो सामने खड़ा है, ब्लैक बोर्ड पीछे है। उसने पहले देख लिया। हाँ, उन्होंने जब हम बोल रहे थे तब उन्होंने देख भी लिया और उनकी मेमोरी में गया होगा। तो हमने उनसे ये भी पूछा कि अब ये तो आपने ये हमें सुना दिया, अगर हमसे आपके 6 महीने या साल बाद आपको छेड़ेंगे और बोलेंगे कि ये बताइए वो कौन से थे वर्ड्स, तो कभी भी पूछ सकते हैं। कभी भी पूछ सकते। वाह, क्या बात। ये पहली प्रेजेंटेशन थी सर। ओके। दूसरी पेरेंट्स लोग भी तो मुंह खुल गया, बड़े तालियां सर, वहाँ पूरी चिल्लम चिल्लाहट हो गया, ये हो क्या रहा है हमारे सामने। पहला एक्सपीरियंस था सर। उसके बाद क्या हुआ सर, दूसरी प्रेजेंटेशन की शुरू हुई। उसमें फिर इन्होंने हमें डिजिट्स का बोला कि जितने भी लोग आप बैठे हैं, आप 2 वर्ड्स का एक नंबर बोलना शुरू करिए। किसी ने 27 बोला, किसी ने 38 बोला। तो मुझे लगता है 200-250 वर्ड्स रहे होंगे, डिजिट्स रहे होंगे सर, जो सारे ब्लैक बोर्ड पे लिखे गए। और फिर उन बच्चों ने वो सारे के सारे डिजिट्स एक्यूरेसी के साथ, सीधे, रिवर्स, उल्टा पुल्टा, जैसे मर्जी आप पूछो, तो एक समझ बना ना सर। और जैसे जैसे वो समय बीत रहा था, हम प्रेजेंटेशन देख रहे थे, मैं इनकी तरफ और आकर्षित हो रहा था सर कि मैं जानूं ये है क्या, कैसे हो रहा है। हाँ, क्योंकि एजुकेशन, बचपन से एजुकेशन में ही रहा हूँ, किताबों के अलावा कुछ मुझे आता नहीं है सर। आपने क्या किया, आपने कितना कोर्स किया आपने? सर मैंने, मेरे पास सर इस समय 7 मास्टर डिग्रीज हैं। 7 मास्टर डिग्री? 2 MPhil है सर, 1 PhD है। और मेरा मन करता है कि मैं जब तक जीऊँ तब तक पढ़ता ही रहूँ सर, ये मेरा आपकी मतलब भूख अभी तक खत्म नहीं, वो नहीं खत्म हुई सर। इसके बाद जो सबसे बड़ी जो मैं
प्रेजेंटेशन मैंने देखी लास्ट में, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसे देखने के बाद सर हम स्तब्ध रह गए और ऐसा वातावरण बना वहां पर, चाहे वो टीचर्स थे, चाहे प्रिंसिपल्स थे, चाहे बच्चे थे, वो उनको अपने आंखों देखे पर विश्वास नहीं हो रहा था सर। उसमें क्या था सर, वो जितने बच्चे आए हुए थे ना सर, 4-5 स्टूडेंट्स थे, उन सभी के पास, कोई 8th क्लास का था, कोई 10th का था, कोई +1 का, उन सभी के पास अपनी अपनी बुक्स थी। किसी के पास साइंस की, किसी के पास SST की बुक थी। तो हुआ क्या, सर ने चैलेंज किया कि ये स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, आप इनमें से किसी बच्चे से कोई बुक पकड़ो, कहीं से कुछ भी पूछो, कोई पेज नंबर बोलो। तो मैं फ्रंट रो में बैठा हुआ था, मेरी क्यूरियोसिटी तो सर उस समय कोई लेवल मैं बता नहीं सकता आपको किस एक्सटेंट तक बढ़ चुकी थी। तो मैं जाकर के, मैंने जो एक 8th क्लास का बच्चा था सबसे पहले खड़ा हुआ, मैंने उसकी बुक पकड़ी और मैंने उसे खोल करके बोला, जी हाँ मुझे बताइए 287 पेज नंबर, मुझे पेज नंबर भी ध्यान है सर, 287 पेज नंबर बोला। तो बच्चे ने फट से बताना शुरू किया, ये टॉपिक है, ये सब टॉपिक है, ये एक्सप्लेनेशन ये है, इसमें ये फोटो है, इस बंदे ने ये शर्ट पहनी हुई, इस शर्ट के ये बटन है। इस लेवल तक बच्चे ने बताया सर। और सर हमारे हाथ तालियां बजा गिर गए होंगे सुन के, दुखने लग गए हाथ हमारे, दुखने लग गए हाथ हमारे। और लेकिन हमारा मन कर रहा था कि हम और भी बजाते जाएं। तो सारे के सारे बच्चे सर इसी तरीके से उनकी बुक्स, वो बोले कि ये तो कुछ भी नहीं है सर। एक दिमाग में ना इतना सेटिस्फाई होने के बाद भी फिर भी एक छोटा सा बोलते हैं नेगेटिव चीज ज्यादा हावी होती है कि क्या गड़बड़ है, हाँ कुछ गड़बड़ है। मैं सर गया लाइब्रेरी में, मैं आप यहीं रुकिए, वो प्रेजेंटेशन चल रही थी, मैं वहीं से छोड़ के फटाफट लाइब्रेरी में गया और वहां जाकर के मैं अपनी तरफ से बुक उठा करके लाया। मैं कहा ये बुक है, सर को बोला अब चैलेंज करते हैं ना, तो ये अब 15 मिनट लीजिए, 20 मिनट लीजिए, 30 मिनट लीजिए, अब हमें बताइए बुक करके बताइए आपके बच्चे फ्रेश, हाँ उसी टाइम ऑन द स्पॉट, बिल्कुल। ओके। तो सर हमने बच्चों को बुक्स दी और मैंने कहा कितना समय बच्चों को चाहिए होगा। सर ने बोला कि मैक्सिमम 15-20 मिनट चाहिए होंगे। सर आप विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा है, 10 मिनट से पहले बच्चा बुक लेके आ गया और 70 पेज बोले जी मेरे से हो चुके हैं, मेरे से पूछ सकते। 70 पेज में आप पूछ, 70 पेज में मैं आपको बता सकता कौन सा टॉपिक है, कौन सा सब टॉपिक है, क्या क्या उसमें लिखा, क्या क्या बता सकता। डिस्क्रिप्शन तो लाइन टू लाइन नहीं, लेकिन उसका क्या थी मैं बता सकता हूँ आपको सर। तो मैंने बुक पकड़ी और वो फिर जब मैंने पेज नंबर बोला और जब बच्चे ने आंसर दिया, वो बुक मेरे हाथ में ही रह गई सर। और आई वॉज कॉन्टिन्यूसली सीइंग टू दोस स्टूडेंट्स, भाई ये हो क्या रहा है, ये है क्या। तो फिर आपको दैट वाज द मोमेंट मैंने रियलाइज किया और मैंने ये फैसला लिया कि मुझे इनके साथ जुड़ना है। और वो दिन था और आज का दिन है सर। तब से आप जुड़े हुए मेरे साथ ये स्टोरी है। इसको कहते हैं हंस की कहानी। आप डॉक्टर हंस हैं और आप उड़ते सही सरोवर में आ गए और आप इनसे मिल गए। सर जो वो एक अनुभव था ना, एक हैरानी भरा और वो एक ना एक अजीब सी भावना है। जिंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं आपको जिसके साथ आप वैसा ही अनुभव आज हो रहा है सर। आज हो रहा है सर, ऐसा अनुभव आज हो रहा है सर। ये है, मैं कब कौन कहाँ मिलता है पता नहीं होता है, लेकिन कोई ना कोई डेस्टिनी आपको किसी न किसी से मिला। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये आपसे भी मेरा मिलना का संयोग होगा, क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी ज्ञानवर्धक बातें हैं। जी। तो आपने ठीक है, मैं अभी मुझे लगता है ओवरऑल मैं भी समझ गया हूँ आपके पास कौन से तीर हैं, कौन से गधे हैं, कौन से आपके पास में जो है अस्त्र, ब्रह्मास्त्र है कि अग्नियास्त्र है। तो मैं समझता हूँ पब्लिक को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने भी अंदाजा लगा लिया होगा कि हम एक कॉमन बात नहीं कर रहे हैं। हम वो नहीं कर रहे हैं जो डेमोन्स्ट्रेशन किए जाते हैं, जहाँ लोगों को बताया जाता है। यहाँ पर ये आपकी मेमोरी को और आपकी मेमोरी को शार्पन भी नहीं किया जा रहा है। आपकी मेमोरी को जैसे फंडामेंटल कहा इन्होंने, जनरल इन्होंने अपना यूनिवर्सल को स्टार्ट किया, फंडामेंटल, फिर मास्टर और उसके बाद एक्सपर्ट। तो आपकी मेमोरी को ये एक्सपर्ट बना रहे हैं। और कौन सा बाप, कौन सी माँ नहीं चाहेगी कि उसका बेटा एक्सपर्ट बने। हर माँ बाप की ये इच्छा रहती है और वो उसके लिए पूरा साल बच्चे के साथ पढ़ती है। और अगर वो उसके देखे कि किसी ने मेरे बच्चे के ब्रेन को इतना बनाया, तो वो अगर 4 सब्जी लिख के देगी, जा बेटा ये खरीद के ला। कभी कभी बच्चा आता है, एक सब्जी भूल जाता है तो माँ मारती है, तो भूल गया था। अभी तो साहब उसको आप 25 सब्जियां बोल दीजिए, माँ बोलेगी जा ये सब्जी के लिए क्या दाल सब्जी, वो धनिया लाना है, वो एक टूथपेस्ट लाना है, ये लाना है। बेटा बोलेगा ठीक है, और वो गया और लेकर आया। कौन माँ नहीं चाहेगी ऐसा बेटा। तो ये कोर्स है, पर मैं इसलिए कहता हूँ अभी लेट अस नाउ, मैं कुछ प्रश्नों के द्वारा मैं आपके इस कोर्स की थोड़ी सी और जानकारियां मैं पब्लिक को देना चाहूंगा खुद। तो मैं पूछता हूँ, आई थिंक 2-3 लाइन में आप काफी हम बता चुके हैं। मैं भी आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि कितने
साल तक के विद्यार्थी आपका ये कोर्स सीख सकते हैं? कोई लिमिट है, एज लिमिट? बताएं सर। सर एक्चुअली जब बच्चा सेल्फ स्टडी करना शुरू कर देता है ना, सेल्फ स्टडी होगा। मतलब 10 से 12 साल का बच्चा, मतलब वैसे हम 6th क्लास बोलते हैं, पर 5th वाले बच्चे भी पेरेंट्स साथ बैठते हैं तो कर लेते हैं आराम से। तो 6th क्लास से लेके अच्छा बड़ा कोई भी कर सकता है सर। ऊपर की लिमिट कोई नहीं? हाँ आप भी कर सकते हैं। मैं भी कर सकता हैं सर। मेरी उम्र 160 साल है। अरे सर तो अच्छा, दिस इज व्हाट नहीं एक्चुअली सर, वो 160 साल वो कहते हैं ना कि नंबर तो कुछ नहीं सर, हाँ, उम्र नंबर। एज इज जस्ट नंबर। आप लगते सिर्फ 40 साल के भी नहीं है ना सर सर, मैं मुझसे भी आप छोटे वो है लगते जो हैं। आप दिखते हैं। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आप जो दिखते हो वो आपकी उम्र है, उम्र नंबर्स होती है। सो तो सर ओके, तो ये ऊपर की लिमिट नहीं है। हाँ 82 ईयर्स ओल्ड एक ऑथर ने भी सर मुझसे कोर्स किया था पूरा 8। हाँ तो मेरा फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है सर, तो हाथ पकड़ के मैं लेके जाता था, पढ़ा के भी उनको छोड़ के आता था। वो भी बन गया उतना वो शार्प। बड़े मजे से उन्होंने किया सर। जबकि कहा जाता है कि उस उम्र में हमारे यहाँ पर एक मशहूर बीमारियां हैं, डिमेंशिया बोलते हैं जिसको, जिसमें हमारे ब्रेन के सेल्स जो एक बार मर जाते हैं तो वापस नहीं आते। इसलिए कई लोगों को याद होता है, यार नाम याद आ रहा है, यार नाम याद आ रहा है, पर इधर से निकलता नहीं है सर। वो गले में कौन था वो, यार कौन था वो, और सडनली उसका ब्रेन बोलता है विश्वनाथ, हाँ विश्वनाथ। तो ये तो 82 ईयर्स बड़ी बात है। अगर आप उनको भी अगर स्ट्रांग दे दो, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर ये भी सॉल्व कर देते तो आदमी अपने बुढ़ापा अच्छा जी जाएगा। एक और सवाल पूछते हैं आपसे, क्या कंपटीशन में जो लोग फेस करते हैं, जैसे कंपटीशन आजकल तो बहुत सारे कंपटीशन आ गए, वो लोग भी इस स्टूडेंट से उनको कोई विशेष लाभ होता है? सर उनके लिए तो सर ये रामबाण है सर, कंपटीशन वाले बच्चों का रामबाण है कि उनको आजकल सर सारे कंपटीशन क्या है, मोस्टली कंपटीशन मल्टीपल चॉइस पे रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे ही, मतलब कि उनका जो आधार है क्वेश्चंस का। तो मल्टीपल चॉइस वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जितने भी ड्यूरेशन और उनका दायरा वो छोटा रहता है, इतना बड़ा नहीं। मतलब जब मैं बच्चों को सिखाता हूँ कैसे करते हैं, तो बच्चे एक एक घंटे में थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन निपटा देते हैं सर, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस। तो बहुत, मैं कहता हूँ जो काम बच्चों जो मतलब कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, मान लो उनको डाटाज याद करने हैं, उनको जीके याद करना है, उनको करंट अफेयर्स याद करने हैं, फिर याद करके याद रखने रहते हैं, उनको वोकैबुलरी याद करनी है, तो सर एक एक बार पढ़ना है बस। वो कैसे लंबे समय तक याद रहेगा, टेम्पररी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, सब मैंने इसमें अच्छे समझा दिया सर। जबकि कंपटीशन में सीखने वाले सिर्फ और सिर्फ उनका लक्ष्य होता है कि वहां पर जाके मैं नंबर 1 जीतूं, बस उसके बाद भूल जाओ चलेगा नहीं। आप तो बोलते उनको वो करके आगे भी उनके दिमाग में रखते हैं उस बात को। एग्जैक्टली सर, बड़ी बात। एग्जैक्टली सर, वो लाइफ में यूज करते हैं सर चीजों को। एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या केमिस्ट्री फिजिक्स जैसे टिपिकल सब्जेक्ट्स में भी इसका फायदा होता है? एग्जैक्टली सर, मैं इसके लिए 1 मिनट आपका लेना चाहूंगा सर, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन जब मैं ये फिजिकल क्लासेस लेता था स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके, लगभग सर मैंने 500 इंस्टीट्यूशंस विजिट किए हैं सर, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूशंस मिला के लगभग 500 करीब मैंने किए हैं सर। तो सब जो ये साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं सर, इनका सबसे पहला क्वेश्चन ही आता था कि सर ठीक है एसएसटी तो याद हो जाएगा, लर्निंग मटेरियल वैसे थ्योरी तो याद हो जाएगी, हमारी केमिकल रिएक्शंस कैसे होंगी, डेरिवेशन के पॉइंट्स कैसे होंगे, CO2 प्लस समथिंग लाइक दैट, तो इक्वेशंस। हाँ सर, क्योंकि फिर मैं साइंस बेस्ड हूँ सर, तो मैंने पहले काम ही से भी किया सर। जैसे 12th क्लास की बात करते हैं सर, और 12th क्लास में कुछ लगभग 40 to 43 नेम रिएक्शंस होती हैं सर केमिस्ट्री में। आप तो केमिस्ट्री पढ़े हैं? मैं बीएससी हूँ केमिस्ट्री फिजिक्स में। तो अपनी जो नेम रिएक्शंस होती है ना सर, उसमें नाम से ही मतलब साइंटिस्ट के नेम से या पर्टिकुलर नेम से आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आने चाहिए, फिर कैटलिस्ट भी आना चाहिए, उसका टेम्परेचर प्रेशर भी आना चाहिए, तो फिर मैकेनिज्म कन्वर्जन, फिर बच्चे वो समझने की चीजें हैं बीच बीच में, लेकिन याद करने काफी मैटर आता है। तो फिर मैंने बच्चों को एग्जांपल दिया, जैसे मैं आपको बताता हूँ सर, जैसे मान लो कुछ नेम ऑफ रिएक्शंस हैं, जैसे क्लेमेंसन है, वुड्स है, रिमिटिमर है, कैनिज़ेरो है। जैसे आप मुझसे पूछते हैं कि सर कैनिज़ेरो कैसे करेंगे, तो जब बच्चा इस कोर्स को बहुत अच्छे से करेगा, करने के बाद में अब बच्चा कैनिज़ेरो कैसे सुनाएगा, है ना, when 2 molecules of aldehyde which do not contain alpha hydrogen treated base they undergo disproportion, 1 molecule oxidized to form carboxylic acid, another is reduced to form alcoholic acid, डग 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 डग। तो बच्चे ऑन द स्पॉट फटाफट ऐसे करके याद करता बच्चा। नॉन ईयर सर, बच्चे बस ये अच्छा जो मैंने सुनाया ना सर, मेरे ब्रेन में कुछ और ही चल रहा है, और वो जब बच्चा देखेगा कि ऐसे याद किया जा सकता है सर, बच्चा हंसेगा और खिलखिला के हंसेगा कि केमिस्ट्री की रिएक्शन तो गई। जो डरते हैं हम लोग। बच्चों तक ये कोर्स आप कैसे मुहैया कराते हैं? आप जवाब दीजिए। सर अभी क्या है, हमारी वेबसाइट है सर, जैसे MyMNM हम बात बोल रहे हैं ना, MyMNM, तो वेबसाइट है हमारी www.mymnm.com। ओके। तो
जैसा कि ऑनलाइन का आप देख रहे हैं ट्रेंड ही है ना, तो हमने भी इजीली अप्रोच हो जाए बच्चों को, वो लोग तो सीधा वेबसाइट पे इसलिए जाके। वेबसाइट पे जा करके तो एक सब्सक्रिप्शन है, पेड सब्सक्रिप्शन से बच्चा जो है ये वहां तक ये कोर्स उन तक ये पहुंचाया जा सकता है सर। ओके, मतलब इजीली उनके पास हाँ, आएगा, अगर वो इस easily, वेबसाइट में easily, जाएंगे जी। वो सब्सक्राइब करना पड़ता है और उसके अंदर से उनको इसमें बच्चा वेबसाइट खोलेगा तो उनको वहाँ पर, इनकी वीडियोस मिलेंगी 35 हाँ वीडियोस। रजिस्ट्रेशन करेगा अपना, हाँ। बस वो रजिस्ट्रेशन करते ही फिर उसका वीडियो उस तक जो है वो एक एक करके वीडियोस का और मैंने सुना आप लोगों का सिस्टम ये है कि पहली वीडियो देखने के बाद में दूसरी वीडियो तब खुलती है जब आप पहली वीडियो के सवाल के बिल्कुल जवाब सर, देंगे। जी 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 अगर आपने जवाब नहीं दिए तो बोलेगा वापस जाओ। वो इसलिए कि हमें इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना है कि पहले वाला जो वीडियो था हाँ। उसमें जितना कुछ सिखाया गया वो प्रॉपर बच्चे ने अभी तक सिखाया यहाँ है नहीं। कि नहीं, वो यहाँ गूगल के आगे जैसे अगर हम वो करते हैं, उनका first, जवाब second, third, fourth। उसे 10 आउट ऑफ 10 लेने हैं सर, एटलीस्ट 9 तो चाहिए ही चाहिए सर। 9 तक नहीं हाँ। मिले तो आप उनको नहीं वीडियो वो आगे जा खुलती नहीं है, पाएगा, वीडियो खुलेगा नहीं, वो आएगा वॉच। वेरी गुड सिस्टम। आई मीन इट इज एक्चुअली डबल वे फायदा है कि एक तो बच्चा वो पहली वाली वीडियो देख के उसको सिर्फ एंजॉय करके आगे बढ़ नहीं जा रहे, दूसरी वीडियो में आते बोलते हैं वेट क्या सीखा ऐसे पूछते हैं उसको, हाँ। तो बोलता है सर सीखा, सब सीखा, पूछू सवाल, हाँ 1 2 3 4 5 6 10 में से पता लगा सर 3 का आंसर दिया, बोला वापस जाओ उस क्लास में, तो वो सेकंड वीडियो नहीं खुलेगी। पर उसने अगर 10 में से 9 जवाब दे दिए, 8 तक भी शायद आपका होगा, नहीं सर, 9 तक जवाब दो तो टडिंग करके चाबी खुल जाएगी और दूसरा वीडियो बोलेगा देखो इसको। दिस इज द सिस्टम, इट गोज ऑन। Exactly. वेरी नाइस, वेरी इसी नाइस। तरीके। यदि विद्यार्थियों को कोई डाउट क्लियर करना हो तो आपसे इंटरेक्ट करना हो तो कैसे करेगा? हाँ इसका भी सर जैसे ये 35 वीडियोस हैं, ये पेड सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मिल गई, बच्चे को मिल गई वो वीडियोस। वो वीडियो उसको डेली वो मैक्सिमम 2 ही वीडियो देख सकता है बच्चा सर, डेली सिर्फ 2। तो इस तरीके से 17-18 दिन में उसका ये पूरा का पूरा कोर्स हो जाता है और जिस लेवल तक हम बच्चे को पहुंचाना चाहते हैं वो बच्चा उस लेवल तक पहुंच जाता है। हालांकि फर्क आप पहले दिन से ही देखना शुरू कर देंगे सर। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर किसी के विद्यार्थी को कोई डाउट क्लियर करना हो तो आपसे इंटरेक्ट करना हो तो आपसे मैं इंटरेक्ट कैसे वही करेगा? मैं वही आप बताना बताने चाह जा रहा रहे हूँ हो, सर। वो 35 वीडियोस जो देखने हैं बच्चे ने सर, हम क्या करते हैं डेली फिलहाल इवनिंग में 2 बैचेस चल रहे हैं जिसमें बच्चा उन वीडियोस के साथ साथ एक गाइडेंस भी ले सकता है उन क्लासेस में आकर के। वो वीडियोस हमारे पास आ गए, बच्चे के पास आ गई, उन वीडियो के साथ साथ भी शाम को जो क्लास है उसमें बच्चा उन वीडियो के साथ साथ और related to that video और extra। गाइडेंस भी मिलती है उसे। और कोई डाउट मन में अगर आया उसको वो आपसे पूछ सकता है। जी जी, वो डेली क्लास है, इंटरेक्शन इंटरेक्शन है। और स्पेशली डाउट्स के लिए सर, डाउट के लिए एक दिन फिक्स किया हमने संडे का सर, और हर संडे 12 से 2 बजे तक 2 घंटे की क्लास आइए और अपना डाउट सेशन में चलिए। क्या आप विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ विशेष भी करते हैं, किसी को बताएं। प्रोत्साहित करना है? हाँ सर, इसके लिए मैंने सर बड़ा कमाल का सिस्टम इसीलिए रखा है सर। जैसे 35 वीडियोस हो गए सर, 35 वीडियोस के बाद बच्चा कुछ भी याद करता सर, कुछ भी याद कर सकता है। 35 के बाद अच्छा। हाँ, जी सर। तो जैसे 35 वीडियोस पूरे हो जाएंगे तो बच्चा अपना सिलेबस को बहुत तुच्छ लगेगा, अभी तो फटाफट कर दूंगा मैं। उसके बाद फिर मैंने क्या किया है, जैसे 30 वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे तो मैंने बच्चों से क्वेश्चन पूछा है, डू यू वांट टू बिकम अ माइमिनम चैंपियन स्टार? अगर बच्चे ने यस कर दिया तो यस करते ही जैसे सर वो नहीं होता कि मार्शल आर्ट्स के अंदर बच्चे को येलो बेल्ट मिलती है, फिर ब्लैक बेल्ट, ग्रीन, फिर ऑरेंज। एग्जैक्टली। तो सर वैसे मैंने क्या किया, अलग अलग स्टार क्वालिफिकेशन रखा है। पहले मैंने क्या किया, अगर आपको हर चीज अब याद करनी आती है कि 300 क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर बच्चों को मतलब बेसिक से मैंने पढ़ाना शुरू किया, बेसिक जीके कि लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड क्या है, जैसे बुर्ज खलीफा के बारे में बात कर रहे हैं, बिगेस्ट हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, जनरल नॉलेज। तो मैंने 300 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें मेरा माइमिनम चैंपियन स्टार है। फिर उसके अंदर फिर मैंने क्या किया, बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए फिर पहले 300 क्वेश्चन दिए, फिर उसी में से हालांकि बच्चा 2 घंटे में कर सकता है, लेकिन फिर उसमें 7 दिन का टाइमर चलेगा, रिवर्स टाइमर। अच्छा, आप कितने दिन में कर रहे हैं वो भी देखते हैं? नहीं, वो 7 दिन देते हैं सर हम लोग। अच्छा, 8वें दिन अपने आप ऑटो मोड पे 30 मार्क का क्वेश्चन पेपर आ जाता है उन्हीं 300 क्वेश्चन में से। अगर बच्चे ने 30 आउट ऑफ 30 लिए या 29 ले लिए, मतलब बच्चा काफी अच्छे से सीख पा रहा है, तो बच्चे को फिर वो माइमिनम का चैंपियन स्टार हो गया। तो बच्चे को हम क्या करते हैं सर, एक सर्टिफिकेट देते हैं, सर्टिफिकेशन करते हैं, फिर हम ऐसे सिल्वर स्टार के लेके जाते हैं। फिर उसमें हम 700 क्वेश्चन देते हैं, फिर गोल्ड स्टार में 1500 क्वेश्चन, फिर डायमंड स्टार में 3000, प्लेटिनम स्टार में 3000 और डायमंड स्टार में 5000 क्वेश्चन। लगभग
अगर बच्चा कोई डायमंड स्टार सर बन जाता है ना माई नाम का, मतलब मैं तहसील तहसील स्टेट की बात नहीं कर रहा, पूरे कंट्री के अंदर बच्चा एक मतलब ऐसा कॉम्पिटेंट चाइल्ड बन जाता है कि उसको कंपटीशन देना थोड़ा इतना आसान नहीं है। फुल ऑफ कॉन्फिडेंस और एक चैलेंजिंग बच्चा है। बिकॉज अगर नॉलेज उसने अक्वायर करके स्टोर करके वो रेडी है, मतलब वो एक लीथल वेपन बन जाएगा कि आपके पास कुछ भी पूछिए आप। तो वो जो अब इस लेवल के जो बच्चे होते हैं सर, तो प्रोत्साहन के लिए इनको हम क्या करते हैं, सर्टिफिकेशन देते हैं, स्क्रैच कार्ड देते हैं, बच्चा स्क्रैच करता है तो उसको बच्चे के लिए कोई चीज मिलती है, जैसे स्केट्स निकल गए, बैट निकल गया, या हाँ बोतल निकल गई, बैग निकल गई, प्राइजेस निकलते हैं। इस तरह से आप मोटिवेट करते हो। एग्जैक्टली करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आजकल का बच्चा इसी में खेलता है। जी होता है ये तो ठीक है, पर मेरे लिए क्या, तो उसको चाहिए कुछ तो ये दे दे, ठीक है तेरे को हम देखते हैं, तू मास्टर डिग्री चाहता, तू जैसे अब ये बात करें मार्शल आर्ट्स में, आदमी स्टार्ट करता है व्हाइट बेल्ट से, फिर जाता है धीरे धीरे ग्रीन पे आता है, फिर ऑरेंज पे आता है, फिर ब्राउन पे आता है, फिर ब्लैक पे आता है। ये क्या है सर? ये मैंने भी 3 साल मार्शल आर्ट्स किए, तो वहां भी मुझे मालूम है कि ये बेल्ट आपको और प्रोत्साहित करते हैं कि और आपने और सीखना है, फिर और सीखना है, फिर ब्लैक बेल्ट में भी 10 अलग-अलग डिग्री है, रेड बेल्ट तक आता है, तो आप वो सब इसमें करते हैं। यहाँ पर फिर एक चीज मैंने बच्चों के लिए और एड ऑन कर रखी है सर, यही बच्चे फिर अपने ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। तो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप जुड़ते हो, मैं इम्प्रेस तो हो चुका हूँ, मैं भी ऐसे अच्छे नेक काम में तो मैं डेफिनेटली आऊंगा, पर मैं बच्चों की तरफ से सोचता हूँ। आप भी तो दे ही रहे, बच्चों को दीजिए ना, मेरी क्या जरूरत है आपको, पर आप समझते हैं कि नहीं आप हमको आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए, तो मैं इतना पूछूंगा, चलिए अगर मैं आपसे जुड़ता हूं तो मेरे जुड़ने से बच्चों को क्या फायदा, आप क्या देंगे बच्चों को मेरी वजह से, क्या आप कुछ कंसेशन देंगे? अरे सर अगर आप कहें तो हम बच्चों को सर फ्री में बांट दें। मैं तो चाहता हूं विन-विन सिचुएशन होनी चाहिए, आपका भी फायदा उनका भी फायदा, तो मेरे आने से उनको क्या देंगे कंसेशन, बिकॉज वो चाहेंगे शक्तिमान के साथ हम जाएंगे तो फिर हम शक्तिमान के आदमी हैं, बोलो क्या हमको कुछ, हमको तो फायदा देना चाहिए, तो क्या? मुझे तो सर कहते हैं कि एक तरफ कृष्ण की सेना हो, एक तरफ कृष्ण हो, तो आप मेरे लिए वो कृष्ण है सर, है ना? आप जो कह देंगे हम वही डन कर देंगे, लेकिन वो बिजनेस नहीं आता, आप बताइए क्या करेंगे? तो सर मैंने एक्चुअली सर आपके ना, हम बचपन से 2 कैरेक्टर देखते आ रहे हैं, एक शक्तिमान के पितामह भीष्म का। तो आज मैं कैमरे पे सर डिक्लेयर कर देता हूँ कि जो बच्चे भीष्म BHEESHM भीष्म 20 लिख देंगे उनको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा सर। भीष्म 20 एक कोड होगा इसमें, कोड है भीष्म 20, भीष्म 20 कोड है, उसके थ्रू आपको अप्रोच करेंगे कि हमको ये सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो भीष्म 20 आएगा तो 20% का आप डिस्काउंट, हाँ एक मांगा जाएगा कोड, भी एसोसिएट कोड है कोई अगर आपके पास, तो वो भीष्म 20 में डाल देंगे, तो वो उनको उससे एक बहुत खूबसूरत डिस्काउंट मिलेगा सर। विजयी भव पुत्र। मैं भी चाहूंगा कि मैं तो चाहूंगा कि कैसे भी करके बच्चे इंसेंटिव लेके भी सीखें, क्योंकि इसमें फायदा आपका भी है, आपके पेरेंट्स का भी है, इवन सोसाइटी का भी है, इवन देश का भी है। और जब आपने जुड़ने की बात कही सर, तो हमारा वैसे गर्व से सीना चौड़ा हो गया सर। जिस काम के लिए सर मैं यहाँ पर आया था, मुंबई आया था, मेरे को लगता है सर फलीभूत अभी इसी क्षण हो गया है जब आपने जुड़ने की बात करी है सर, है ना? नहीं तो सर, अब हाँ, जी बोलिए। क्योंकि सर मुझे लिमिटेड से एरिया के लोग जानते हैं और आप पितामह भीष्म को इंटरनेशनल लोग जानते हैं, तो अब अगर पितामह भीष्म हमारे से जुड़ गए हैं, इनका आशीर्वाद हमें मिल गया, तो और हमें कुछ नहीं चाहिए सर। चलिए ठीक है, मैं पहले आपको जांच पड़ताल करना चाहता था, जो चुपचाप मैंने कर दिया है सवाल के थ्रू। जी, भीष्म जी का आशीर्वाद होगा और शक्तिमान की शक्ति यूं करके वो ले जाता ना आसमान तक, तो बच्चा उस तरीके से आपके साथ अभी मैं देखिए, मैं तो सेटिस्फाई हो गया, पब्लिक भी अभी तक सेटिस्फाई हो ही है, मैं समझता जिन्होंने भी सुना हो, पर हम बार-बार बातें करते हैं, 500 वर्ड दे दो, 5000 वर्ड दे दो, 80,000 किताबें हैं, आप उल्टा खड़ा कर दो, याद रखेगा। मैं तो समझ चले, मैं तो कन्विंस हो गया, बट एक आदमी बैठा हुआ रायबरेली में, एक आदमी बैठा हुआ साउथ में, वो देख के बोलेगा भाई ये तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं, कौन रोकेगा इनको, इनका खुद का तो है। तो कोई हमको कुछ ऐसा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आप इस वक्त दे सकते हैं ताकि ये लोग और कन्विंस हों? कोई है आपके पास, कोई बच्चे आप साथ में लाए हैं जो? हाँ डेफिनेटली सर, मुझे था ये क्वेश्चन तो पहले आना है ना सर, मैं पकड़ता, क्योंकि अभी तक सर 10 साल से मेरे पास यही क्वेश्चन आता आ रहा है कि हाउ इज इट पॉसिबल, तो प्रूव करने के लिए मुझे मेरे साथ बच्चा रखना ही पड़ता है सर। तो सेम क्वेश्चन आपने किया, तो ये पेरेंट्स भी जानना चाहेंगे। तो मेरे साथ एक स्टूडेंट है, पूरब, आप आएंगे बेटा प्लीज? पूरब, अभी पूरब को हाजिर किया जाए। आइए, अब कहाँ है पूरब, कहाँ है?
अरे क्या बात है, तू तो शक्तिमान की तरह अपीयर होगा डुम 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 के, मैं तो डर गया तेरे को देखकर। तो पूरब, नाइस टू सी यू। आपके बारे में, आपके जैसे योद्धाओं के बारे में इन्होंने बहुत कुछ कहा है। हाँ, तो पूरब जी, आपने इनके कोर्स से अब तक क्या सीखा है? मैंने जो मेमोरी साइंस के तीनों लेवल्स हैं वो तीनों कंप्लीट कर दिए हैं। तीनों लेवल्स? हाँ जी। वेरी गुड। तो उसमें आपने कुछ पर्टिकुलर चीजें याद की हैं, जैसे कि आप ये किताब लेकर आई, किताब पूरी आपको याद है? हाँ, ये किताब पूरी याद है, और करिकुलम्स की सारी बुक्स, डिजिट्स, डेटा और सिलेबस की भी काफ़ी चीज़ें सब याद। सारी याद है आपके? हाँ जी। आपके दिमाग में सुरक्षित पड़े हुए हैं। मैं कुछ पूछूंगा, बता देंगे। चलिए हम शुरू करते हैं, इस किताब से शुरू करें। हाँ जी। यानी कि ये किताब है, ये किताब साइंस की है। ये सारे पन्ने आपके दिमाग में है? श्योर? सारी बुक, हाँ। श्योर? मैं कुछ भी किसी भी पेज से आपको पूछूं तो आप मुझे बता दोगे वहां पर क्या है? हाँ सर, कुछ भी। चलिए आप देखिए साहब, ये पूरी किताब है। अब मैं इसमें से अपने हिसाब से कॉपी निकालता हूँ। चलिए, मैंने अभी पेज नंबर 56 निकाला है। 56 में क्या क्या है बताइए। पेज नंबर 56 पे 5th चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर का नेम है कोल एंड पेट्रोलियम, और नीचे फिर 2 सब टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स हैं, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। क्या बात है। चलो 56 से आगे चल के ओके 136 पे आते हैं। 136 में क्या है बताइए आप। पेज नंबर 136 पे 2 टॉपिक्स हैं, 2 सब टॉपिक्स हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बात है। यानी कि ये आप अपनी कितना टाइम लगा आपने को इस बुक को याद करने में? मैक्सिमम 2 घंटे लगे थे। 2 घंटे में ये पूरी किताब? हाँ। अभी सब टीचर्स हमारे खिलाफ हो जाएंगे, स्कूल वाले हमारे खिलाफ हो जाएंगे कि हम लोग क्या झक मारते हैं, क्या आप लोग क्या करते हो, ऐसे कैसे हो सकता है। हम उनको पढ़ाते हैं सुबह 10 से लेकर 6 बजे तक। अरे साहब अच्छा है, पढ़ाइए आप, पर ये चीज को इनकॉर्पोरेट की। सर ये यहाँ मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, टीचर्स जगह कोई नहीं ले सकता है सर। टीचर तो चाहिए ही, क्योंकि पढ़ाना समझाना टीचर्स नहीं। Exactly. ये याद कर सकते हैं बच्चे। ये बच्चे ने 2 घंटे बोला है ना, 2 घंटे में इसने याद कर दिया। टेक्निक। हाँ, टेक्निक उसके याद कर दिया है। पढ़ाना समझाना काम तो टीचर्स का ही है। डेफिनेटली मेरा और आपका थोड़ी है। टीचर्स आपने ही, तो सिर्फ हाँ। उनको कहा कि चलो यही चीज आप इसको इस तरह से समझाइए तो ये लोग याद कर लेंगे। याद तो वही करना है जो टीचर ने बताना। Exactly. वो अपने मन के फिल्मी गाने थोड़ी याद करेंगे। जी 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 जी। तो वाह, ग्रेट, बहुत है। मतलब आपको मैं बता दूं कि ये अगर इतनी मोटी सी किताब अगर ये आप 2 घंटे में याद कर सकते हैं तो आपको समझ में आ गई होगी कि आप क्या क्या करामात कर सकते हैं, क्या क्या करतब कर सकते हैं। चलिए बताते हैं। चलिए तो आप पूरब, अगर पाई के बारे में आप लोग जानते हैं कि पाई की वैल्यू होती है 1 to 100 के बीच में, सब वैल्यूज आपको याद है, सिलसिलेवार बताइए। 3.14 15 92 65 35 89 79 32 38 46 26। क्या तालियां बजाओ। यही चीज आप लोग, मतलब इवन मैं भी अपने जानता हूँ बचपन, इसको याद करके क्या याद नहीं होता। तो कई लोग रात भर पढ़ के याद करते हैं। अब इन्होंने याद किया है तो सिर्फ एग्जाम में उगलने के लिए याद किया है। जैसे कि हम कह रहे थे अपने डिस्कशन में कि इनके दिमाग के किसी कोने में वो सब चीजें जो है व्यवस्थित रूप से इंस्टॉल्ड है। राइट? एग्जैक्टली, इंस्टॉल्ड है। इन्होंने याद नहीं किया, इन्होंने इंस्टॉल किया। आप इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल। अगर आपको अपना दिमाग देखने को मिल जाए शक्तिमान, तो अंदर तक देख लेता था। अगर आपको दिमाग दिखेगा तो आपका दिमाग आपको क्या दिखेगा? व्यवस्थित लाइब्रेरी। करेक्ट? अब इस व्यवस्थित को हम चेक कर सकते हैं। जो ये 100 डिजिट है ना सर, 3.1415, अब इसमें से कौन से नंबर पे कौन सा डिजिट है आफ्टर डेसिमल, एक बार पूछ के देखे सर। चलिए मेरी तरफ से आपको क्वेश्चन, मैं ये चीज तो मैं भी याद करके पूछ रहा हूँ। ये सवाल आप इनसे पूछिए मेरी तरफ से। तो पूरा बता सकते हैं कि जैसे लेट सपोज 28th नंबर पे कौन सा डिजिट है? 28 डेसिमल के बाद 28 सिंगल डिजिट या पूरा पेयर? सिंगल डिजिट। 28th ये है 2। एग्जैक्टली सर, ये चेक है। अच्छा, एक और बता सकते हैं, पेयर हाँ बता सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि 33 नंबर पे पेयर कौन सा है? 33 पेयर 33 है 7 मतलब 07। 07। 07।
अमेजिंग सर। सर बच्चे यहाँ पर जाके ना math.com पे गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि वाकई इस बच्चे ने सही बोला गलत बोला है। आप लोगों ने सुना है, आपके पास वीडियो है, आप उसको रोक के इनके क्वेश्चन के आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं इनको अभी इमीडिएटली चेक करने के लिए पेपर खोल के नहीं दिखाऊंगा, बट आप फिर भी ये जो 2 पेज हमने किए थे 56 और 56 वो 136 एंड 136 ये पेज मैं आपको शूट करके दूंगा, तो आप देख लीजिए कि इन्होंने वो पेज बनाया। चलिए अब मैं इस प्रोग्राम को यहीं विराम देने की सोच रहा हूं, क्योंकि काफी कुछ बोल गए हैं और काफी अच्छा नॉलेज मिला है हमको माइम एंड नेम के जो इनका खुद की जो कला है, प्रतिभा है, नॉलेज है, कोर्स है, ये सारी चीजें मैं समझता हूं मैंने पढ़ चुका हूं। अब मैं एक लास्ट सवाल इनसे पूछना चाहूंगा, अगर मेरे दर्शक जो अभी आप सुन रहे थे माइम एंड नेम के बारे में कुछ और जानना चाहें तो कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं आपके साथ? हाँ सर, एक्चुअली सर आपने बड़ा सही क्वेश्चन पूछा और इम्पोर्टेंट भी है सर। होता क्या है, जब तक पेरेंट्स से सर अपनी आंख से नहीं देख लेते हैं, है ना, या अपने बच्चे में होने वाले बदलाव को खुद महसूस नहीं करते ना सर, तब तक वाकई इन चीजों का विश्वास जल्दी से नहीं होता है। तो ये बच्चे विश्वास कर पाए, पेरेंट्स विश्वास कर पाए, उसके लिए सर क्या किया, बच्चों और पेरेंट्स के लिए स्पेशली शाम को 6 से 7 हर रोज एवरी डे डेली एक 6 to 7 PM हमने जूम सेशन रखा है। उसमें मैं और मेरी टीम हम लाइव आते हैं, कभी मैं कभी मेरी टीम लाइव आते हैं और एग्जैक्टली समझाते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट माइम एंड नेम इज, कि माइम एंड नेम क्या है, मेमोरी साइंस क्या है, ये आज के मॉडर्न बच्चों के लिए क्यों जरूरी है ना। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाते हैं, इसकी जरूरत भी क्यों और बच्चे में क्या बदलाव आ जाएगा वो भी समझाते हैं। तो ये जूम सेशन में कैसे जा सकते हैं, सिर्फ उनको क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है, जो माइम एंड नेम की ऑफिशियल वेबसाइट है mymenem.com, www.mymenem.com। जैसे mymenem.com पे जाएंगे तो सामने जूम का लिंक मिलेगा, खोलते जूम का लिंक मिलेगा, मतलब एवरीडे के लिए वही लिंक है, एवरीडे सेम लिंक रहेगा, कोई भी उसको दबाएगा तो वो आपके जूम में जुड़ जाएगा। एग्जैक्टली। बढ़िया है। आप सूरज जी और डॉक्टर हंस जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। और मैं भी मुझे भी बहुत ये खबर मिलती थी और मैंने आपके इंट्रोडक्शन में भी शुरू बोल दिया है कि ये कुछ लोग को आपसे मिलाने जा रहा हूँ, मुझे लगता है इस वर्ल्ड के नहीं है, वो ऊपर से आए एलियंस हैं। तो आप लोगों ने अपनी एक जो एक्सपेक्टेशन दी है, मैं चाहूँगा कि इस एक्सपेक्टेशन को बना के रखिए, इस एक्सपेक्टेशन की एक्सपेक्टेशन को कम मत कीजिए, इसके एक्सपेक्टेशन के परफॉर्मेंस को कम मत कीजिए, क्योंकि आप हमारे देश के वर्तमान जो कल भविष्य बनने वाले हैं उन युवा पीढ़ी से आप जूझ रहे हैं। उनको गलत मैसेज देंगे, गलत डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे आपने इनको सिखाया है कि कैसे कॉन्फिडेंस लाना, तो आप जो भी करो फ्यूचर में, बी वेरी वेरी आई वुड से कंसर्न दैट यू आर नॉट डीलिंग कमर्शियली। हम जैसे हम फिल्म बनाते हैं, जैसे हम अपनी वेबसाइट, हम OTT प्लेटफॉर्म में कोई भी फिल्म डालते हैं, वी डोंट केयर कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा। आपको मालूम है कि आपके स्टूडेंट्स बड़े नहीं हैं, ज्यादा से ज्यादा छोटे होंगे, और यही बच्चों ने हमारे देश को कंधों पे उठा। सो आई वुड, मुझे भी सीखने को बहुत कुछ मिला। मैंने तो जैसे पहले भी कह दिया आपको, मैं शक्तिमान की शक्ति और भीष्म पितामह का आशीर्वाद दे दूंगा कि आप इसको और बढ़ाइए। क्या बात है। तो पूरब, थैंक्स फॉर कमिंग। एंड ऑडियंस, अगर मैंने तो कोशिश की आपको अपने आप समझते समझते समझाने की कि क्या करते हैं, और फिर भी कुछ भी बचे तो जैसे इन्होंने कहा कि आप रोज शाम को आप 6 से 7 का जूम सेशन अटेंड कर सकते हैं। वेबसाइट है, आप लोग तो मेरे से ज्यादा स्मार्ट हैं, जाइए और देखिए और कोशिश कीजिए बच्चों को, बिकॉज ये बच्चों की मेमोरी, और बच्चों का जो दिमाग होता है ना, कहते हैं जब वो 6 साल का भी होता है, जब होता है उसका दिमाग उतना ही विकसित होता है जितना एक वयस्क आदमी का होता है। फर्क इतना होता है कि वो 6 साल का बच्चा कुछ करता नहीं, इसलिए उसकी सारी नाड़ियां धीरे धीरे मर जाती है, उसके कनेक्शंस बिलियंस एंड ट्रिलियंस कनेक्शंस रहते हैं, रेडी टू कम्युनिकेट, बट कुछ भी करता है तो बाप होता है चल ठीक है तू बच्चा है, बच्चा करके उसको बिठा देते। वो बेचारा बोलना चाहता था, बैठ जा बेटा, बात करिए। सो मैं समझता हूँ हम इसको यहीं खत्म करते हैं, और आप लोगों को तीनों का यहाँ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और अगली बार मैं आपको कुछ और आपके सामने पेश करूंगा। वेट